साथ में विराजमान आनंद सिंह जी, लाल सिंह जी, एडी साहब, तहसीलदार जी और बहुत सारे अधिकारियों में नाम नहीं जानता हूँ तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी जो पधारे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम प्रेम सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर आपने तो इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है यहाँ और सबको बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद अगले से। मेरा बहुत लंबा है, मैं 2 मिनट आपसे शेयर करना चाहूँगा। आरएएस में 5 सिलेक्शन हुए मेरे टोटल, उसमें 3 बार एलाइड सर्विस में हुआ, 4थी बार लेखा सेवा में हुआ जब मैंने ज्वाइन किया था और 5वीं बार में आरएएस पढ़ा। एक सूत्र जो मेरी समझ में आया अब तक और जिस पे मैं आगे भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो सूत्र और गहरे से समझ में आ जाए थोड़ा सा, वो है सेवा। जिस भी जगह हो आप, जिस भी हैसियत से हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कि आप किसी सरकारी नौकरी में हो, कहीं भी हो आप। मैंने तो अब तक ये समझा है कि सेवा का कोई विकल्प नहीं है। सेवा करने से आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो। रामचरितमानस का भी थोड़ा बहुत अध्ययन रहा है शुरू से, पिताजी के आशीर्वाद से। तुलसीदास जी कालजयी कवि थे, उन्होंने महाकाव्य की रचना की। रामचरितमानस महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं रतन। इसका अर्थ होता है दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। दूसरा उन्होंने एक लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में दूसरों का हित बसा रहता है, जो दूसरों की भला करने का सोचता है, उसके लिए दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं। मैं आपको मैंने तो अब तक ये अनुभव किया है और मैं सिर्फ अनुभव किया बल्कि प्रायोगिक रूप से भी अनुभव किया। जब मैं कंपाउंडर था और मैं गाँव के अंदर बूढ़े बड़ेरों की सेवा के लिए जाता था तो मुझे कहते थे कलेक्टर बनेगा। मैंने कहा कलेक्टर कैसे बनेगा, मन में सोचता था। मैंने कहा कंपाउंडर से डॉक्टर भी नहीं बन सकता आदमी, लेकिन वो भी संभव नहीं है। आधा डॉक्टर कहते हैं, देखो एक भी आधे डॉक्टर आ गए, पूरे वहाँ भी नहीं मानते, ठीक है ना। लेकिन मैंने वहाँ सेवा की, वास्तव में मेरे मन से, हमारे पूरी टीम थी साथ में सेवा करने वालों की। जाति धर्म संप्रदाय पंथ इन सबसे ऊपर उठकर आप सिर्फ सेवा कीजिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ जीवन में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। आज भी प्रयास यही है और आगे भी यही रहेगा। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग सब उन लोगों की विशेष रूप से जो जरूरतमंद है, जो आप तक पहुंच गया, जो आपके सामने आ गया, पूरी दुनिया की तो संभव किसी के लिए भी नहीं हो, तो परमात्मा देखता है सब चीज़ों को, वही कर सकता है। जो हु प्रेजेंट्स बिफोर यू, जो आपके सामने पहुंच गया, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं हनुमानगढ़ एसडीएम था, वहाँ चौधरी विनोद कुमार जी वहाँ के एमएलए, अभी मेरे दोनों मंत्री जी के साथ भी काम करने का अनुभव रहा। डॉक्टर राम प्रताप जी उससे पहले थे, फिर चौधरी विनोद कुमार जी वहाँ विधायक थे, वो पहले मंत्री रहे थे। उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा कि एसडीएम साहब कैसे काम करते हो। मैंने साहब काम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोले एक सलाह दूँ आपको। मैंने कहा बताइए। बोले आप जिस टाइम निर्णय करते हो उस टाइम सामने वाले की जगह खुद को खड़ा करके दे, तो 1 सेकंड के लिए सोच लो, आपका निर्णय बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा चौधरी साहब कोशिश तो यही करता हूँ मैं। कितनी सटीक बात कही उन्होंने कि आपके सामने जो व्यक्ति आ गया, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, मान लीजिए, वो आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षा है आपसे। आप 1 मिनट के लिए खुद को खड़ा कर लो वहाँ, फिर देख लोगे आप क्या चाहते हो उसकी जगह होते हैं, तो आपको निर्णय तत्काल हो जाएगा वहाँ पे। राम प्रताप जी के साथ में भी काम करने का बीजेपी के शासन में 2 साल अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा। रात और दिन मेहनत करने वाले व्यक्ति, मतलब जो है ना, जल संसाधन मंत्री थे। रघु शर्मा जी के साथ भी 2 साल के रहा मैं अभी, तो वहाँ पे भी उनसे यही सीखने को मिलता है कि सेवा से, वो भी सब चीज़ें सेवा से हासिल हो रही है उनको, जहाँ भी जो है उसको सेवा से मिल रहा है। और आपको बिल्कुल जो है ना एकदम कहने का मतलब मन में किसी भी प्रकार का भाव दूसरा नहीं रखते हुए सिर्फ एक ही भाव अपन रखेंगे, तो भी मेरा मानना है कि जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसका आपके सामने उदाहरण हूँ। तो प्रेम सिंह जी भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों की इस इमारत की भी सेवा है आपकी। बहुत अच्छी क्लासेज आप चला रहे हैं। बाड़मेर जैसे दुरुस्त क्षेत्र के अंदर आपने ऐसा जो है संस्थान खड़ा किया जहाँ पे सैकड़ों बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो सुबह की बात है, गाँव से जब हम निकले थे तो हमारी तो एक ही अपेक्षा थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। पिताजी और घरवाले भी ये चाहते थे कि सरकारी नौकर बन जाए।
तो हम कभी आगे नहीं देखते, एक्चुअली हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमेशा। हम शुरू कहाँ से हुए थे, हम रवाना कहाँ से हुए थे, हम पहुंचे कहाँ, डजेंट मैटर। आप हो सकता है कई जने कहते हैं आप पहले आईएएस देते तो आईएएस बन जाते, मैंने कहा और भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं है जीवन की। उसमें एक संभावना ये थी कि मैं इतना लेट सेलेक्ट हुआ है, मैं पहले सेलेक्ट होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पहुंचे कहाँ हो, ये महत्वपूर्ण है। जीवन में हमेशा अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। मैं अकाउंट सर्विस में था, मेरा इंटरव्यू हुआ, सैनी साहब चेयरमैन थे बोर्ड के, मेरे को बोला कि आप क्यों जाना चाहते हो, आप बहुत बढ़िया सेवा में हो, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग में आप लगे हुए हो, जहाँ आप डील करते हो पूरा राजस्थान में। सर बात वो नहीं है, बात ये है कि हम सेवा का वहाँ अवसर कम मिल रहा है मेरे को अगर मैं बाहर होता तो बेहतर सेवा कर पाता लोगों को। लेकिन नंबर फिर भी नहीं दिए इंटरव्यू में, अलग बात है, लेकिन फिर भी भावना की कदर भगवान ने की, और मेंस का नंबर बहुत बढ़िया थे, इसलिए कोई मैटर नहीं रहा इंटरव्यू के नंबरों का। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बेहतरी के लिए सदैव प्रयास करें, जहाँ हो आप वहाँ से संतुष्ट कभी भी नहीं रहे, जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें, लेकिन जो मिल गया उसमें जरूर संतुष्ट रहें। जो भी दिया ईश्वर ने अच्छा दिया, ये मानते हुए आप सबकी सेवा का प्रयास करें। मेरी बार में मैं यही प्रयास करूँगा, आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।